नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र सिंह एडवोकेट आपके अपने YouTube चैनल जीवन उपयोगी कानूनी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि FIR क्या होती है, NCR क्या होती है, संज्ञेय अपराध क्या होते हैं और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। आज हम इस कड़ी में जानेंगे कि अगर आप के साथ कोई आपराधिक घटना हुई है और आप उस आपराधिक घटना की सूचना लेकर थाने जाते हैं और थाने का जो अधिकारी है वो आपके घटना की FIR दर्ज नहीं करता है, तो कानून में हमारे लिए वो कौन कौन से उपचार दिए गए हैं जिनके आधार पर पीड़ित व्यक्ति अपनी FIR दर्ज करा सकता है या अपने मामले की सुनवाई न्यायालय तक ले जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर पुलिस FIR दर्ज करने से बचती क्यों है। तो इस बात को हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझना चाहते हैं। इसमें सबसे पहला एक उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक टीवी या कोई मोबाइल किसी दुकान से खरीदा और उस दुकानदार ने आपको एक गारंटी कार्ड दिया कि अगर इस मोबाइल में या आपके इस टीवी में 1 साल के अंदर कोई कमी आती है तो हम इसको बदल देंगे, इसके बदले नया आपको दे देंगे। ये गारंटी कार्ड उसने आपको दिया है और वो मोबाइल या टीवी आपका 3 महीने चलने के बाद खराब हो जाता है और फिर आप उसको लेकर के उस दुकानदार के पास जाते हैं गारंटी कार्ड के साथ कि भैया आपका ये टीवी या आपका ये मोबाइल खराब हो गया है, आपने गारंटी दी थी, आप इसको बदल दीजिए। लेकिन दुकानदार उस मोबाइल और टीवी को नहीं बदलता है और बदलने से साफ मना कर देता है। फिर इस बात को लेकर आप थाने जाते हैं, एक तहरीर देते हैं कि आप उस दुकानदार के खिलाफ मेरी FIR दर्ज कर लीजिए क्योंकि उस दुकानदार ने मेरे मोबाइल को या इस टीवी को नहीं बदला। पुलिस वहां पर FIR दर्ज नहीं करती है। तो साथियों, यहां पर आपको समझना होगा कि ये मैटर पुलिस FIR का नहीं है, ये मैटर कंज्यूमर फोरम का है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत इस पर कंज्यूमर फोरम में एक मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसको लेकर जो उपभोक्ता फोरम है वो उस दुकानदार को और उस कंपनी के खिलाफ आपके मोबाइल बदलने के आदेश दे सकती है और आपने जो मुकदमा चलाया इसके खर्चे का कंपेंसेशन मुआवजा आपको दिलवा सकती है और जो आपको दौड़ धूप करनी पड़ी, भाग दौड़ करनी पड़ी, इसमें जो आपका खर्चा हुआ, मानसिक क्षति हुई, कार्यहानि हुई, इस सब के बदले हर्जाना दिलवाने के आदेश कंज्यूमर फोरम उस कंपनी और दुकानदार के लिए कर सकती है। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। कोई मजदूर है और वो मजदूरी करता है कहीं पर किसी फर्म में या किसी भट्टे पर किसी व्यक्ति के यहाँ और उसके बदले में जो उसको महीने पे मिलने वाली मजदूरी थी, वेतन था, वो उस फर्म के मालिक द्वारा या उस काम कराने वाले व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जाता है। तो वो व्यक्ति इस बात की FIR तहरीर लेकर थाने जाता है और कहता है कि आप इस पर FIR दर्ज कर दीजिए। पुलिस उस पर FIR दर्ज नहीं करती है। यहाँ पर पुलिस गलत नहीं है, यहाँ पुलिस ठीक है क्योंकि ये मैटर पुलिस की FIR का है ही नहीं, ये मैटर है आपके लेबर कोर्ट का। तो इस बात को लेबर कोर्ट में अगर आप लेकर जाते हैं तो वहाँ पर लेबर कोर्ट जो मजदूरी आपकी बनती है उसका 10 गुना तक मजदूरी देने के आदेश उस फर्म मालिक या उस व्यक्ति के खिलाफ दे सकती है जिसके द्वारा आपकी मजदूरी रोकी गई थी। तो ये यहाँ पर श्रम आयुक्त की कोर्ट बनाई गई है इस बात से। और आप ऐसे मामलों को लेकर के पुलिस थाने ना जाएं बल्कि लेबर कोर्ट में जाएं। साथियों, और ऐसे कई मामले हैं जिसमें कि पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मान लीजिए आपके पापा का एक मकान है, पापा की मृत्यु हो जाती है और आपका भाई उस मकान पर कब्जा कर लेता है, या फिर आपके जो कोई खेत है, जमीन है, उसको लेकर कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा कर देता है और आप इस बात को लेकर थाने जाते हैं। तो थाना इसमें विषय में FIR दर्ज करने के लिए, आपके मकान पर कब्जा दिलवाने के लिए, किसी को बेदखल करने के लिए थाने का कोई अधिकार नहीं है। ये मामला सिविल न्यायालय का बनता है। तो आपके एक और उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए आपके किसी व्यक्ति के पास कोई रुपए उधार दिए गए हैं या कोई और तरीके के हैं और वो व्यक्ति पैसे मांगने पर भी नहीं दे रहा है, तो फिर आप इस बात से थाने जाते हैं हमारे पैसे दिलवा दीजिए। ये मामला थाने का नहीं बनता है, ये मामला भी दीवानी न्यायालय का बनता है। तो हमने
हम ये देखना है हमें कि थाना किन किन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, थाना किन किन प्रकरण की एफआईआर दर्ज कर सकता है। तो साथियों, यहाँ पर हमने एक वीडियो पहले बनाया था कि आपराधिक मामले कौन कौन से होते हैं। थाने को सिर्फ और सिर्फ आपराधिक मामलों में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है। लेकिन आपके साथ अगर कोई आपराधिक घटना होती है, कोई आपके मकान में ज़बरदस्ती घुस आता है, आपके साथ मारपीट करता है, तोड़फोड़ करता है, आपका सामान छीन कर ले जाता है, कोई आपके साथ लूट हो जाती है, कोई आपके साथ कोई अन्य ऐसी कोई आपराधिक गतिविधि हो जाती है, कहीं कोई मर्डर हो जाता है, कहीं कोई बलात्कार हो जाता है, और ऐसे मामलों की सूचना जो कोई पीड़ित व्यक्ति थाने पर लेकर जाता है, अगर थाने का अधिकारी है वो उस पर भी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो इस मामले में आपको कानून द्वारा अधिकार दिया गया है कि पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों तक, जिनमें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी है, उससे ऊपर जिले का, जिसको पुलिस कप्तान या आप पुलिस अधीक्षक कहते हैं, या फिर मंडल स्तर पर एक पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधिकारी होता है। इससे ऊपर एक जोन बनाया जाता है जिस पर पुलिस महानिरीक्षक होता है। उससे ऊपर हर प्रदेश पर एक पुलिस मुख्यालय होता है जहां पर प्रदेश का डीजीपी होता है, तो जिसको पुलिस महानिदेशक कहते हैं। तो ये सारे पुलिस अधिकारियों के पास आप अपनी शिकायत डाक से, ईमेल से या किसी अन्य माध्यम से भेज सकते हैं, और उसके बाद आपको 10-15 दिन वेट करना चाहिए, जिसके आधार पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। और अगर इसके बाद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमारे कानून में कुछ दूसरे उपचार दिए गए हैं, जो नया कानून आया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसकी धारा 175(3) में एक व्यवस्था दी गई है कि आप अपने पूरी आपराधिक घटना का विवरण लिखकर उसको एक शपथ पत्र से सत्यापित करके, जो आपके क्षेत्र अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट कोर्ट है, या जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट के क्षेत्र में आप आते हैं, वहाँ जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट में वो आपराधिक घटना घटित हुई है, उस आपराधिक घटना की पूरी सूचना आप उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित करते हुए अपनी शिकायत प्रस्तुत करें, जिस पर नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा संबंधित थाने को एक आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें या तो ये आदेश होगा कि आप इस मामले की एफआईआर दर्ज कर लें, या फिर ये आदेश भी हो सकता है कि आप थाने से मजिस्ट्रेट कोर्ट उस आपराधिक घटना की जांच रिपोर्ट तलब कर सकती है। पहले ये व्यवस्था सीआरपीसी की धारा 156(3) में दी गई थी, लेकिन 156(3) में दी गई व्यवस्था में ये कोई व्यवस्था नहीं थी कि मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उस घटना की जांच रिपोर्ट थाने से तलब की जा सकती है। 156(3) सीआरपीसी में दी गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा थाने से सिर्फ इतनी सी रिपोर्ट तलब की जाती थी कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज है अथवा नहीं। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175(3) में दी गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेट कोर्ट थाने से पहले एक जांच रिपोर्ट मांग सकती है, और उस जांच रिपोर्ट को देखने के बाद फिर पूरे प्रकरण को सुनने के बाद थाने को ये आदेश कर सकती है कि इस मामले की एफआईआर दर्ज की जाए और इस पर विवेचना की जाए। तो यहाँ पर आप 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत भी अपने मामले की एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जो अपराधीगण हैं वो अपराधीगण बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी थाने पर बहुत पहुंच है, उनके द्वारा थाने पर प्रभाव बना करके हमारी एफआईआर को रद्द कराया जा सकता है, उस पर एफआईआर लगवाई जा सकती है, तो आपके लिए कानून में व्यवस्था दी गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 210 के तहत कि अगर कोई आपराधिक घटना घटित होती है और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जो अपराधीगण हैं थाने पर उनकी अप्रोच है, थाने पर उनकी पहुंच है, या थाने पर उनका प्रभाव है, और वो लोग जो अपराधीगण हैं वो
अपनी पहुंच के बल पर आपके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को एफआर करा सकते हैं, रद्द करा सकते हैं। तो आपके लिए कानून में व्यवस्था दी गई है कि आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 210 के तहत उस आपराधिक घटना की पूरी एक प्रार्थना पत्र में पूरा प्रार्थना पत्र में लिखकर एक शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित करते हुए आप घटना के संबंधित क्षेत्राधिकारता वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक परिवाद के रूप में अपनी घटना को दर्ज करा सकते हैं और वहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट सीधे उस पर संज्ञान लेने के बाद आपकी गवाही को सुनने के बाद और उस घटना से संबंधित जो साक्षीगण हैं और जो साक्ष्य हैं उनको देखने के बाद जो अपराधीगण हैं उनको सीधे कोर्ट में अभियुक्त के रूप में तलब कर उनके खिलाफ विचारण शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आप अपने साथ हुई किसी भी आपराधिक घटना की जांच कोर्ट के द्वारा, विचारण कोर्ट के द्वारा करा सकते हैं और अपराधियों को सजा दिलवा सकते हैं। तो साथियों, आज इस विषय में आप जान चुके हैं कि आप अपने साथ हुई आपराधिक घटना की किस तरीके से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या किस तरीके से कोर्ट के सामने उसका विचारण कराकर अपराधियों को दंड दिलवा सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में एक नए विषय पर बात करेंगे और उस विषय के तहत जो पति पत्नी के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद हैं, उन विवादों के चलते पति को कानून में क्या क्या उपचार, क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं जिसके आधार पर वो अपनी पत्नी से होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ न्याय पा सकता है। और ये भी जानेंगे कि पत्नी को वो कौन कौन से अधिकार कानून में दिए गए हैं जिनके आधार पर वो पति और अन्य ससुरालीजन द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ न्यायालय तक मामला ला सकती है और क्या क्या सहायता प्राप्त कर सकती है, कैसे कैसे इंसाफ पा सकती है। तो साथियों, इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।